भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमयी यात्रा में सम्मिलित सभी स्नेहीजनों को, महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम आज सीता नवमी का परम पावन पर्व है। भगवती जगत जननी जानकी जी का आज पावन प्राकट्य उत्सव है। इसलिए इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं आप सभी के लिए मंगल कामना और बधाई आपको देता हूँ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सीतायाश्चरितम महत्, भगवती सीता का चरित्र महत्वपूर्ण है। उनके चरित्र का यदि हम चिंतन करें तो कहा जा सकता है, एक धैर्य ने एक साकार विग्रह धारण किया। उस धैर्य के साकार विग्रह का नाम ही श्री जानकी जी हैं। भगवती जगदम्बा जानकी, जो कहा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। हमारे महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है, सूर्य भगवान की उपासना से जो बुद्धि शुद्ध होती है, भगवती जगत जननी जानकी जी क्या प्रदान करती है, जासु कृपा निर्मल मति पावो। वो भी सबको निर्मल मति प्रदान करने वाली है। ऐसे जगत जननी के पावन युगल चरणों में हम प्रणिपात करते हैं, वंदन करते हैं। तो सज्जनों, आइए अब हम लोग मूल प्रसंग में प्रवेश करते हैं। गुणातीत पुरुष, जो गुणों से उस पार जा चुका है, गुणों का प्रभाव जिसके स्वरूप में कभी नहीं पड़ा, ऐसे गुणातीत पुरुष के लक्षणों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और उसमें कल हम लोगों ने 25वें श्लोक में थोड़ा चिंतन किया और 24वें श्लोक और 25वें श्लोक को मिला के कुछ चर्चाएं भी मैंने आपके सामने रखी थी। प्रिय स्वजनों, 2 श्लोकों में भगवान ने 6 द्वंद्व बताए हैं, 24वां और 25वां। इन 2 श्लोकों में 6 द्वंद्व प्रभु ने बताया। लेकिन इन 6 श्लोकों के 6 द्वंद्वों के आधार पर यदि एक शब्द का प्रयोग करें, एक वाक्य का भी प्रयोग कहा जा सकता है, मैं अर्थ करूं तो जो साधक है, जो गुणातीत है, वो परिस्थिति निरपेक्ष है। तत्व की दृष्टि से तो परिस्थितियों से निरपेक्ष होने में कोई समस्या लगेगी नहीं। और मुझे लगता है उस परिस्थिति निरपेक्ष गुणातीत के लिए, तत्वज्ञ के लिए, तत्व की दृष्टि से
अत्यधिक एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जो तत्व है वो गुणों से परे है, बल्कि वो गुणों का प्रकाशक है। तत्व में समता, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है तत्व की दृष्टि से। इसलिए फिर कल के प्रसंग को मैं और स्पष्टीकरण करते हुए आपसे निवेदन करूंगा, इन दोनों श्लोकों को एक बार और नजर, क्योंकि नीचे वाले श्लोक की तो मैं व्याख्या कर ही नहीं पाया हूं, एक बार नजर डालते हैं इनमें, एक बार अवलोकन करते हैं। समदुख सुख स्वस्थ, यहां देखिए भगवान ने यह हेतु भी बताया, मतलब गुणातीत सुख और दुख में समान रहता है। क्यों रहता है उसका कारण भी दे दिया इसी श्लोक में, क्योंकि वो गुणातीत जो पुरुष है न वह सुखस्थ है न दुखस्थ है। क्यों है, वो कहाँ है फिर, बोले स्वस्थ है, अपने में है। जो अपने में है वो वर्तमान में है, और वर्तमान में जो है अपने में जो है वो अत्यधिक विचलित नहीं होता है। विचलित कब होता है, जब व्यक्ति अपने में नहीं होता है और अभी नहीं होता है, या तो अतीत में होता है या भविष्य में होता है। उन दोनों को लेकर जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क में उहापोह बुनता है ना, वो विक्षिप्त हो जाता है और स्वस्थ नहीं होता है, या तो सुखस्थ होगा या दुखस्थ होगा। एक चीज मैं आपसे कहूं, कोई आपके पास बहुत कीमती चीज हो, अनमोल चीज हो आपके पास, यदि आप उस अनमोल चीज को सुरक्षित रखते हैं तो आपको फायदे की वाली बात है ना। यदि आप उसको सुरक्षित नहीं रखते तो याद रखिएगा, दो चोर घूमते रहते हैं, आसपास मंडराते रहते हैं। उन दोनों चोरों का नाम है, एक बीते हुए कल की चिंता और एक आने वाले कल का डर। आप लोग गीता स्वाध्याय कर रहे हैं, आने वाले कल का डर और बीते हुए कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं, तस्कर हैं, वो चुराते हैं। किसको चुराते हैं, जिस चीज को हमने असुरक्षित रखा है, सेफ नहीं रखा है। समझ रहे हैं कौन सी चीज है, उसका नाम है इस समय की आपकी खूबसूरती, आनंद, स्वास्थ्य, स्वस्थ। और हम लोग इसी चिंता में लगे रहते हैं। आप सोचिएगा, आपकी जो वर्तमान की खूबसूरती है, स्वस्थ है, वो इतना आनंदित करेगा तो आप सुख दुख में समान हो सकते हो। जो अपने में रहता है और अभी रहता है, वर्तमान में रहना सीखें और वर्तमान को कि आनंद को सुरक्षित रखना सीखें। अतीत की चिंता, भविष्य का डर, ये हमें घातक सिद्ध करते हैं। और गुणातीत अतीत में नहीं है, भविष्य में नहीं है, और वर्तमान में स्वयं में है। याद रखना, तब क्या हुआ, बोले वो व्यक्ति समदुख सुख स्वस्थ, सुख और दुख दोनों में समान होता है। सीधी सी बात है। इसका मतलब है वो पदार्थ निरपेक्ष है, परिस्थिति निरपेक्ष है। सारे पदार्थ, सारी परिस्थिति उसके जीवन में सद रहित है, और दूसरा प्रयोजन रहित है। देखिए, पदार्थ समलोष्ठास्म कांचन, लोष्ठ मतलब मिट्टी का ढेला, अस्म मतलब पत्थर, कांचन मतलब सुवर्ण। देखिए, जब पदार्थ तत्व की दृष्टि में उसमें कोई सत्व नहीं है और प्रयोजन भी नहीं उसमें, चाहे वो सोना हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे लोहा हो। बुरा मत मानिएगा, जिस व्यक्ति के लिए प्रयोजन बचा ही नहीं उनसे,
उनको उनसे क्या अपेक्षा है। अतः गुणातीत निरपेक्ष होता है, जानता है कि ये जो कुछ है ये सत्य नहीं है। एक छोटा सा मैं छोटी सी कथा से और बात स्पष्ट कर दूं। एक बहुत अच्छे सर्राफ थे, ज्वेलरी का उनका बहुत अच्छा दुकान था। बीमार पड़ गए, काफी संपत्ति उस रोग में उनको व्यय करना पड़ा। धीरे 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 घर में परिवार में समस्या आ गई। एक दिन अब असाध्य रोग हो गया, एक दिन वो चल बसे। उस समय तक उनका बेटा छोटा था, एक पुत्र था, वो छोटा था। ध्यान से सुनिएगा। और क्योंकि इलाज में बहुत सारी संपत्ति का व्यय हो चुका था, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ गई। दुकान भी बेचना पड़ा, जमीन जायदाद भी काफी चली गई। अब उनका एक मित्र था, बहुत घनिष्ठतम मित्र था। उस मित्र को लगा कि भाई मेरे घनिष्ठतम मित्र है, मित्र धर्म का पालन करना चाहिए। और उन्होंने, जो मृतात्मा है, वो जब काम कर रहे थे, उन्होंने एक बक्से में कुछ चमकीले हीरे रखे थे। उनकी दृष्टि में मतलब हीरे जैसे लगते थे। और जब ऐसी स्थिति आ गई तो उनकी पत्नी ने एक दिन तिजोरी देखा तो कुछ हीरे दिखाई दिए। तो कोई सहारा देने वाला तो था नहीं, बच्चा छोटा था। तो मित्र से कहा कि देखिए आपके मित्र ने, भैया ने इतने सारे हीरे छोड़ के गए हैं। तो उन्होंने अच्छी तरह से देखा तो एक भी वहां हीरा नहीं था। बहुत सुंदर सुंदर हीरे जैसे लगते थे, कांच के टुकड़े थे। अब उनके मन में आया कि मैं यदि कह दूं ये कांच के टुकड़े हैं तो निश्चित रूप से उनके मन में एक भाव आएगा, अरे फायदा उठाने के लिए आज हीरों को भी कांच के टुकड़े बोल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसा है भाभी जी, ये हीरे के टुकड़े बहुत कीमती हैं, आप इसको सुरक्षित रख दीजिएगा, आप अभी इनको मत बेचिएगा, और भाव भी कम है। हाँ, आपको कोई आवश्यकता हो तो मुझसे कहिए, बच्चे के पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं सारी व्यवस्था। और उन्होंने किया भी। ज्वेलरी का बेटा था, ज्वेलर्स का बेटा था। धीरे 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 मित्र के दुकान में बैठने लगा, चाचा चाचा कहता था। अब कुछ समझ में आया, हीरो का पारख ही बन गया। बहुत अच्छा, जल्दी सीख गया भाई, पिता के कुछ शुद्ध गुण तो आ ही गए, समझ में आया उसको। तो एक दिन क्या हुआ, माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पापा ने इतने सुंदर हीरे रखे हैं, देखो तो सही, अब हम लोग परेशानी में क्यों जिए। तो जैसे उस बेटे ने उन हीरों को देखा, ले गया और गटर में डाल दिया। माँ ने कहा बेटा तू कर क्या रहा है। माँ, यहाँ हीरे एक भी नहीं थे, सब कांच के बेकार के टुकड़े पड़े थे। उनसे पूछा आपने, बोले आपके मन, मेरे प्रति आपके मन में कोई ऐसा गलत भाव ना आए, इसलिए मैंने आपको सुरक्षित रखा। आपका बेटा पारखी हो गया तो वो जान गया ये झूठे हैं। कथा बहुत सरल है। इसका मतलब है जब तक किसी चीज में महत्व बुद्धि टिकी हुई है ना, प्रयोजन टिका हुआ है, याद रखिएगा हम समान नहीं रह सकते उसके प्रति, उसमें मिथ्यात्व बुद्धि आ ही नहीं सकती। और जिस दिन हमको ये मालूम पड़ गया ये जो दिख रहे हैं ये हमारे लिए प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन है, क्या आप उसको महत्व देंगे? फिर महत्व तब दिया जाता है जब आपको लगता है कि मेरे प्रयोजन की चीज है। और जिस दिन आपको मालूम पड़ गया ये मेरे प्रयोजन की चीज नहीं है, उसी दिन आपको त्यागने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, त्याग स्वतः प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम पड़ा है
ये मिथ्या है, सत्य नहीं है। इसलिए अभी संसार को महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि हमको सद्बुद्धि है, प्रयोजन दिखाई दे रहा है। और जिस दिन इनसे प्रयोजन नहीं दिखाई देगा, सद्बुद्धि नहीं दिखाई देगी, तो आप इससे निरपेक्ष स्वतः हो जाएंगे। बात शायद आप लोगों के हृदय में उठ रही होगी। कहने का अर्थ है सज्जनों, जिस दिन आपके हृदय में भी जगत के प्रति सद्बुद्धि का अभाव हो जाएगा, प्रयोजन रहितता आ जाएगी, फिर आप चाहे सोना हो चाहे मिट्टी हो, तो क्या उससे दिक्कत है? इसलिए अतः गुणातीत निरपेक्ष होता ही होता है, जानता है सब ऐसा ही है। अगर किसी को अपेक्षा है, जरूरत पड़ रही है, तो किसके लिए जरूरत पड़ रही है? आत्मा के लिए तो नहीं पड़ रही है। वेदांत ने कहा कार्य करण संघात के लिए। ये थोड़ा शब्द पकड़ना, क्योंकि समझने की आवश्यकता है। कार्य मतलब शरीर और करण मतलब इंद्रियां। तो ये भूख प्यास इन्हीं को है, आत्मा को तो है नहीं। न भूख है न प्यास है, असना पिपासा इन्हीं को लगती है। अगर आंख और कान प्यास से परेशान है, तो स्वाभाविक रूप से अभी इनका प्रयोजन दुनिया से है, दुनिया में है। दुनिया नहीं होगी तो ये बेचारे भूखे मरेंगे। इसलिए कुछ देखने को न मिले कान को, आंख को, कुछ सुनने को न मिले कान को, कुछ चखने को न मिले जीवा को, फिर वो क्या कहते हैं? अरे बहुत बेकार है, लाइफ व्यर्थ हो गया है, सब सुनसान मामला है, चलो भाई यहां से। यहां कोई जीवन है? एक स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया। किसी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई, मतलब उन्होंने तो डॉक्टर का विशेष उदाहरण दिया। किसी डॉक्टर को जो शहर में काम कर रहा था, सरकारी डॉक्टर था, उसका ट्रांसफर हो गया। कहाँ हुआ ट्रांसफर? बोले किसी गांव में हो गया। और वो उदास हो गया। कहा कि क्या जीवन है तुम्हारा? बोले नो लाइफ, यहां कोई जीवन नहीं है। गांव में क्या नहीं है? बोले मॉल नहीं है, सिनेमा हॉल नहीं है, कहने का अभिप्राय आदमी जो है ना, अपनी आदतों से परेशान है। वही भूख और प्यास है। किसको है? आंख को। गांव में रहते नहीं क्या कुछ लोग, कोई लोग? कहने का अर्थ क्या है? भूख प्यास किसको है? किसको भूख प्यास है? यदि वो जिह्वा को, आंखों को, कानों को। इसलिए ध्यान से सुनने की बात है, समझने की बात। अभी मुझे याद आ रहा है, सुकताल में मैं प्राय कथा करता रहता हूँ। अभी भी फरवरी में भी कथा आती, अप्रैल में भी कथा आती, अभी जून में कथा है, जुलाई में कथा है सुकताल में ही। तो वहाँ एक परिवार ने कथा कराई। कब की कथा है मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा तो अच्छा भी नहीं है, और अच्छा भी नहीं लगता किसी का नाम लेना भी। तो उनके परिवार के लोग आए और हमसे क्या कहने लगे, महाराज जी यहाँ स्विगी और जोमेटो नहीं है क्या? क्यों? बोले हम तो हफ्ते में 3 दिन तो वहां से ऑर्डर करके बुक करते हैं। अब सोचिएगा इस विषय पे, क्योंकि भूख प्यास किसको है? बोले हम बेचैन हो रहे हैं। क्यों? बोले हम जो चाहते हैं वो हमको मिल नहीं रहा है। किसको भूख प्यास है? कार्यकरण, आदत से हम परेशान हैं, शरीर इंद्रियों को। सिंपल बात है, आत्मा का इनसे कोई प्रयोजन नहीं। गुणातीत आत्मस्थ है, आत्मज्ञ है। आत्मा का पदार्थों में न सद्बुद्धि है न प्रयोजन है। फिर उसके लिए हीरा हो चाहे मिट्टी का ढेला हो, क्या दिक्कत है? जो चीज
समान रूप से देखता है। मैं दृष्टा बन के देख रहा हूं। आपको असमान दिखती है, किसी को समान दिखती है, गुणातीत है, सब समान दिख रहा है। वो समलोष्ठास्म कांचन। फिर आगे क्या है? तुल्य प्रिया प्रियो धीर। देखिए, समलोष्ठास्म कांचन पदार्थों में समता, समदुख सुख परिस्थितियों में समता। ठीक है, क्या क्या आया? समदुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में समता मतलब परिस्थितियों में समता। समलोष्ठास्म कांचन पदार्थों में समता। अब भगवान कहते हैं तुल्य प्रिया प्रियो धीर। एक बार और अवलोकन कर लेते हैं। प्रियता और अप्रियता, इनमें समता। अच्छा, एक बात और थोड़ा गंभीरता से समझना। प्रियता और अप्रियता को नियंत्रण कौन करता है? उसका नियामक कौन है? वासना, आत्मा नहीं है। ध्यान देना, प्रियता किस में आती है? अनुकूल संवेदना से प्रियता और प्रतिकूल संबंध संवेदना से अप्रियता। अनुकूलता का नियामक कौन है? वासना। कौन सा अनुकूल है? तो आपको वासना ही तो है। अभी वर्तमान की परिदृश्य को देखकर मैं आप लोग समझ जाएंगे, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। किसी को कुरान के अजान प्रिय लगती है, कुरान की अजान प्रिय लगती है ना, और किसी को हनुमान चालीसा प्रिय लगती है। कुरान वाले हनुमान चालीसा सुनेंगे तो कहेंगे कि ये तो बहुत बुरा लग रहा है हमको, और हनुमान चालीसा वाले कहेंगे कि अजान क्या मचा रखा है, बंद करो लाउड स्पीकर। ये विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं। अच्छा, ये प्रियता कहाँ है? अजान में है कि हनुमान चालीसा में है? प्रियता और अप्रियता क्या है? हमारे मन की वासना का परिणाम है। पूज्य आचार्य चरण के साथ मैं एक जगह गया था, और उनका एक वो था, कई पाठ होता था ना, पाठ प्रेम से सुनते थे, और तुरंत कभी कभी बोलते थे, बेटा एक पाठ बहुत गलत का बोल रहा है। कभी कभी कहते हैं, शुद्ध पाठ कोई करता था ना, वेद के पाठ हो चाहे पुराणों के पाठ हो, तो खड़े होके सुनते थे और बाद में उसकी पीठ थपथपाया करते थे। तो और वो लोगों से कहते थे भी पाठ शुद्ध किया करना चाहिए, शुद्ध पाठ करो। और मुझे तो बहुत सावधान कराया उन्होंने। एक दिन हमसे कह रहे थे कि जब कोई अशुद्ध पाठ करता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है गरम तेल करके मेरे कानों में किसी ने डाल दिया। ऐसे ऐसे ऐसी बातें बोलते थे वो। बोले मुझे अशुद्ध पाठ तो ऐसा लगता है कि हमारे जो है शास्त्रों की हत्या कर रहे हैं लोग, ऐसा ऐसा बोलते थे। लेकिन एक दिन शाम के समय रात्रि में मैं उनके चरण सेवा कर रहा था, तो इतनी बढ़िया बात उन्होंने कही कि बेटा ये जो मेरे मन में कभी कभी आता है ना, गलत बोल रहा है, अशुद्ध पाठ कर रहा है, मेरी वैदिकत्व की वासना है। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। मतलब ये मेरी एक वासना है, उसके अनुकूल मिला तो मैं कहूंगा क्या बात है, मेरे अनुकूल पाठ कर रहा है, और प्रतिकूल मिला तो मेरा मुंह बिगड़ जाता है। तो मुझे वो कहने लगे ये भी गलत है, ये मेरी वैदिकत्व की वासना है, शास्त्रों की वासना है। ये सब अनुकूल संवेदना है। हमारी जैसी वासना होती है वह चीज हमको अनुकूल लगती है, और प्रियता अप्रियता का संबंध किसी भी दृष्टिकोण से देखो तत्व से नहीं है, हमारी वासना से। अतः जो स्वस्थ है, जो तत्वनिष्ठ है, उसके लिए प्रियता और अप्रियता का क्या अभिप्राय है, ये तो क्षेत्र में है, एक गुणों में है, प्रकृति में है, व्यवहार में है,
तत्व दृष्टि से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञ स्वस्थ है। और नीचे की पंक्ति में क्या कहते हैं? तुल्य प्रिया प्रियो धीर। मैंने धीर शब्द की कल व्याख्या की थी। कश्चित धीर, कठोपनिषद के मंत्र के आधार पे चर्चा की थी। जो अंतरंग बनता है, अंतर्मुखी होता है, वो धीर है। लेकिन भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में क्या लिखते हैं धीर का? तो कहते हैं धीर धीमान प्रज्ञावान स्वरूप निष्ठ इत्यर्थ। देखिए ये है भाष्य। स्वरूप निष्ठ है, अपने स्वरूप में निष्ठा है उसकी। यहां धीरज वृत्ति का नाम धीर नहीं है। प्रसंगानुसार शब्दों का अर्थ करना चाहिए। धीर बुद्धिमान, बुद्धिमान माने प्रमा संपन्न, यथार्थ बोध संपन्न। भगवान कहते तुल्य प्रिया प्रियो धीर। अब अंतिम पंक्ति क्या बताया ठाकुर जी ने? तुल्य निंदात्म संस्तुति। भगवान कहते हैं निंदा और आत्म संस्तुति में समान है। कल भी मैंने बताया था, तत्व की दृष्टि से निंदा और स्तुति हो नहीं सकती आत्मा की। निंदक की भी तो आत्मा है। शरीरम यदि निंदन्ति सहायास्ते जना मम। शरीर की यदि कोई निंदा कर रहे हैं वो मेरे सहयोगी है, क्योंकि मैं भी दिन में 10 बार शरीर के बारे में कहता हूं नश्वर है, विकारी है। और आत्मानम यदि निंदन्ति, क्या होता? स्वात्मानम निंदयन्ति। यदि अपने आत्मा की निंदा कोई कर रहे हैं तो अपनी ही तो निंदा हो रही है। आत्मा की क्या कोई स्तुति करेगा, कोई क्या निंदा करेगा? और ध्यान से सुनिएगा, आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, निंदा अथवा कहें स्तुति, दोनों ही विशेषणों को लेकर ही होती है। समझ रहे हैं ना? विशेषणों को लेकर ही स्तुति होती है, विशेषणों को लेकर ही निंदा होती है। ये सबके सब क्षेत्र में होते हैं। तत्व दृष्टि में इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। स्वरूप तो गुणातीत है। कौन किसकी निंदा करता है? विशेषणों की निंदा होती है। आप तो विशेषणों से परे, तत्व दृष्टि से कोई मतलब नहीं। निंदा स्तुति, सुख दुख, समलोष्ठास्म कांचन, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति। और नीचे की पंक्ति में आ जाइए। कल मैंने प्रारंभ किया था, मानापमानयो तुल्य। मान और अपमान, और फिर आगे पढ़ेंगे हम शत्रु और मित्र। जैसे प्रिय और अप्रियता का संबंध वासना से है, वैसे ही मान और अपमान का संबंध हमारी बुद्धि से है। इस पॉइंट को पकड़ के रखना। मान और अपमान का रिलेशन कहां से है? हमारी बुद्धि से। कैसे है बुद्धि से? देखो भाई, इसको अच्छी तरह से पकड़ के रखना और मैं चाहूंगा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मूल्यांकन कौन करता है? मेरा मान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मेरा सम्मान हुआ, ये मूल्यांकन कौन करता है? वैल्यूएशन किसके द्वारा है? आपको कहना पड़ेगा बुद्धि के द्वारा है। कल मैंने इस विषय को पर बोला भी था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। मूल्यांकन के आधार पर हम जीने वाले बन गए। मेरे बारे में कौन क्या मूल्यांकन कर रहा है? मैं भी दूसरे के बारे में मूल्यांकन करने लगा हूं। दूसरे का निरीक्षण करना, दूसरे का परीक्षण करना बुद्धि का काम है। अपना भी मूल्यांकन करती है, दूसरे का भी मूल्यांकन करती है, बुद्धि का है। और उन मूल्यांकन करना मतलब बुद्धि के द्वारा तौलना। समझ रहे हैं ना? इसी तरह एक बुद्धि अपनी तराजू को लेकर तौलती रहती है। तौल करके निर्धारण कर लिया और रख दिया। किसी भी चीज का निर्धारण करने से पहले हमारी बुद्धि उसको अच्छी तरह से तौलती है।
अतः वह बुद्धि किसी को अच्छा कहने से पहले तोलेगी, किसी को बुरा कहने से पहले भी तोलेगी, फिर निर्धारण करेगी। इस निर्धारण तक पहुंचना, इस निश्चय तक पहुंचना बुद्धि का काम है। फिर कहूं, बुद्धि दूसरे की ही नहीं, अपनी भी, अपना भी मूल्यांकन करती है। बहुत ही कोई सावधान साधक हो तो बुद्धि को सावधान रखता है। बुद्धि को इस बात के लिए, एक शब्द का प्रयोग करूं, निरुत्साहित करता है। और बुद्धि को क्या कहता है वो व्यक्ति, अरे बुद्धि तुम किस पचड़े में पड़ी हो, कौन कैसा है, कौन क्या करता है, तुम बेकार का इनका एक्सप्लेन कर रही हो, मूल्यांकन कर रही हो। भगवान तो क्या कहते, समबुद्धिर विशिष्यते। 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक कितना बढ़िया है महाराज। जब बुद्धि की बात आती है ना, कैसी बुद्धि होनी चाहिए, आप जरा खोलिएगा 6ठा अध्याय उसका 9वां श्लोक। भगवान ने क्या कहा देखिए, सुरिन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। क्या क्या बात, सुहृत प्यारा, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, मित्र, साधु और पापी, इनमें भी समान बुद्धि रखता है। बहुत प्यारा मंत्र है ये, समबुद्धि। बुद्धि के द्वारा मूल्यांकन बंद करो, कौन कैसा है, कौन कैसा है। दिन भर इसी पचड़े में। कोई बिरला ही साधक हो और ध्यान में जब प्रवेश करता है ना, साधना की गहराई को स्पर्श करता है, अथवा साधना की गौरी शंकर शिखर को स्पर्श करता है, तो अपनी बुद्धि को समझाए रखता है कि दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ी हो बुद्धि। जब इस श्लोक की 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक की व्याख्या जब भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा, मुझे बहुत प्यारी लगी। भाष्यकार ने ऐसी गजब की व्याख्या की, कहा किम कर्म इति अव्यावृत बुद्धि। कौन क्या कर रहा है, इस प्रकार का व्यापार बुद्धि को होता ही नहीं है ऐसे व्यक्ति में से, जिसकी समबुद्धि है। मतलब कौन क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों चिंता कर रहे हैं हम दूसरे को लेकर। समबुद्धिर, ये बुद्धि को लेकर ही महाराज क्या होता है, मानापमानयो तुल्य। मान और अपमान से बच नहीं सकते जब बुद्धि से मूल्यांकन करेंगे तो। कई लोगों की रुचि बड़ी विचित्र होती है। किसी की नाक में क्या फुंसी हो गई, किसी को फोड़ा हो गया, पड़ोस में आज भोजन में क्या बना, कौन सी दाल बनी। अरे भाई, उसके संबंध में क्या हुआ, उसके लिए क्या बना, कहां से रिश्ता आया। अरे मूर्खाधिपति, क्या मतलब है, तू बैठकर इन सब बातों की अपेक्षा आत्मचिंतन क्यों नहीं करता। वे कहते हैं, उनसे कहो भी, बोले महाराज हमको तो इसी में रस आता है। बुद्धि है, उधर रस लेती है। हमारी बुद्धि, सोचिएगा जरा, जिस चीज का चिंतन करके अपना आत्मकल्याण करना चाहिए। आज मैंने एक फोटो अपलोड करके फेसबुक में डाला। उस फेसबुक में डालने के बाद यदि कुछ लाइक्स कम आ गए तो रात को नींद नहीं आती लोगों को। अरे अब तो भगवान की बड़ी कृपा है, कई लोग तो हमको फोन करके कहते थे, बोले महाराज जी आप फेसबुक यूज नहीं करते। बोले है तो जरूर, कभी कभार देख लिया तो देखा, कभी कभी देख लेते हैं। और क्या कहते हैं, आज आपने महाराज फेसबुक में हमने अपलोड किया था, आपने लाइक तक नहीं किया।
आप सोचिएगा जरा, मैं इतना ही आपसे कहूंगा, ये बीमार मत बनिए। ये सब बीमारी का खेल है। आपको कचोटेंगे, आपको जकड़ेंगे, ये सब आगे बढ़ने नहीं देंगे। ऐसे रस पर हम जी रहे हैं। फिर हम लोग गुणातीत की चर्चा कर रहे हैं, हम रस कैसा ले रहे हैं? बोले मेरे फेसबुक में कितना, मेरे अपलोड में कितना। अरे इसीलिए महाराज मुझे लगता है इधर रस ज्यादा लिया है ना, तो हम लोग भागवत रामायण गीता में रस नहीं आता है हमको। फिर क्या लगता है? ये सब बेकार लगता है। और कभी कभी रस भी लगता है तो हमको कथा कैसी चाहिए? खूब ढोल बजे, मजीरा बजे, फूहड़ संगीत हो, खूब नाच गान हो, और ऐसी कथा हमको बहुत अच्छी लगती है। बुरा न माने, यदि हम साधक हैं तो इन घटिया जो रस है, घटिया जो स्रोत हमको प्राप्त हो रहा है, हम लेना चाहते, उसको बदलिएगा। एक घटिया स्रोत का आनंद बदलना चाहिए। जब बदलने का दृढ़ प्रतिज्ञा करे, उसकी साधना बनती है, फिर वो साधक बनता है। हमने क्या बदला है अपने जीवन में? खुशी चाहिए, ठीक है, सबको चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन किस स्तर की खुशी चाहते हैं हम? उस खुशी की श्रेणी कौन सी है? क्या स्तर है उस खुशी का? कौन सी कैटेगरी का खुशी चाहते हैं? कोई खुश होते हैं दूसरे को परेशान करके, दूसरा परेशान होता है तो हम खुश होते हैं। किसी को दुख देखकर लोग कहते वाह वाह मजा आ गया। हाँ? किसी के आगे को आपने कोई केले का छिलका डाल दिया और उधर से आ रहा था, केले के छिलके के ऊपर उसका पैर पड़ा, गिरा, और दो चार लोग मिलकर हम लोग हंसे। निम्न स्तर की खुशी। मुझे लगता है ऐसी खुशी तो दुष्टता की खुशी भी नहीं हो सकती। खुशी उसकी टांग टूट गई और हम लोग खुशी मना रहे हैं। ऐसी खुशी भी लोगों को चाहिए, ऐसी प्रसन्नता भी चाहिए। देखिए, खुशी चाहिए, मैं इसका कोई विरोध, खुशी चाहिए, आपको आनंद चाहिए। लोग कहते हैं ना, हम तो मजा ले रहे भाई, खुश हो रहे हैं। किस पर हो रहे हैं? बोले दूसरे को दुखी करके। क्या साधक का लक्षण है? ध्यान में प्रवेश करिए, चिंतन में प्रवेश करिए। गुणातीत की व्याख्या भगवान कर रहे हैं। बुद्धि को निरुत्साहित करिए, ऐसे मूल्यांकनों से बुद्धि को बचाइए। कौन क्या कर रहा है? कह किम कर्म करोति इति अव्यापृत बुद्धि। कोई है ऐसा? भगवान भाष्यकार कहते, इधर भगवान श्री कृष्ण के सूत्रों को आगे रखकर भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कोई है जो इस प्रकार की स्थिति में पहुंचता है। किंतु हम जैसे लोग प्रायः मूल्यांकन करते हैं। वहां जब बुद्धि अपना मूल्यांकन करती है और हमारे मूल्यांकन के अनुसार दूसरा भी मूल्यांकन करे तो मान है। ध्यान से सुनिएगा, आपने जितना अपना मूल्यांकन किया उतना मूल्यांकन किसी ने नहीं किया तो आपका अपमान है। हम ऐसा मान लेते हैं, मैंने जो सोचा वैसा ही हुआ तो मान है, बराबर का मामला हो गया। और कम करके आंका तो हम लोग क्या समझते, अपमान हो गया। और ज्यादा कर दिया तो क्या हुआ, बहुत बड़ा सम्मान हो गया हमारा। मान का मतलब क्या है? मान मतलब नापना, परिमाण। मान नाप रहे, हम दूसरे को नाप रहे हैं, अपने को नाप रहे हैं। किसके आधार पर नाप रहे आप? मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनके आधार पर नाप रहे हैं। मान अपमान का संबंध, ध्यान देना, वासना से नहीं है। प्रिय अप्रियता का संबंध वासना से है, लेकिन मान और अपमान का संबंध बुद्धि से। किंतु इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हमारी बुद्धि मूल्यांकन करने से बचे, विशेष करके
अपने को अपना कभी कभी का ठीक है, आत्मचिंतन करें, लेकिन दूसरे का मूल्यांकन कभी न करें। बुद्धि तो एक चीज तय करती है, यह शुभ है, ठीक है। इसलिए मैं बुद्धि और प्रियता, जो मैंने कहा था मानापमानयो तुल्य और प्रिया अप्रियो, वहां क्या है, वासना है। प्रिय और अप्रिय कैसे, वासना के अनुसार प्रिय और अप्रिय तय होता है, और बुद्धि के अनुसार मान अपमान तय होता है। ये बात समझ में आ गया ना। इसलिए ध्यान देना, बुद्धि और वासना इन दोनों को समझना। इसलिए बुद्धिगत स्थिति से मान और अपमान तय किया जाता है, और वासना से प्रिय और अप्रिय तय किया जाता है। फिर मैं आपसे कहूं, जैसे बुद्धि से निर्णय हुआ कि एक चीज शुभ है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, शुभ है और मेरे लिए प्रिय हो कोई जरूरी नहीं है कि नहीं, सोचिएगा जरा। जैसे मैं आपसे कहूं, आप लोग चिंतन करिए, गीता स्वाध्याय जो हम लोग करते हैं, ये शुभ है कि अशुभ है? आप लोग सब कहेंगे गीता स्वाध्याय शुभ है, पर जरूरी नहीं है कि सबको प्रिय लगे। ये प्रिय और अप्रिय वासना का, प्रिय कहां से लगेगा, वासना के अनुसार लगेगा। यही तो वासना और बुद्धि में झगड़ा है। श्रीमद् भागवत में वासना शब्द को सुन के आप लोग ये मत कहना वासना बेकारी होती है, हर प्रकार की वासना, सद वासना भी होती है, असद वासना भी होती है, मिश्र वासना भी होती है। भागवत के जब सप्तम स्कंद की व्याख्या करते हैं तो इन वासना का विस्तार रूप आता है वहां। बुद्धि कहती है यह शुभ है, और वासना कहती है मैं उधर देखूंगी ही नहीं। बुद्धि कहती है ये अमंगलकारी है, और वासना कहती है उधर देखे बिना रहूंगी नहीं। इस पर आपको विचार करना होगा। इसका जो रिलेशन को अच्छी तरह से देखना होगा, मान अपमान, प्रिय अप्रियता, सुख दुख। सुख दुख क्या है, ये मन के धर्म है। मन ने जिसको सुख माना हो सुख, मन ने जिसको दुख माना हो दुख। मतलब मन के द्वारा परिणमित होते, परिणामी वृत्ति है सुख दुख। जब विषय का मन के साथ संपर्क हुआ तो उसका परिणाम निकलता है, कभी सुख के रूप में वृत्ति जगती है, कभी दुख के रूप में वृत्ति जगती है। अब आ गई समलोष्ठास्म कांचन में जो विषमता है वह भी बुद्धि से संबंधित है। मतलब पदार्थगत विषमता भी बुद्धि से, मान अपमान बुद्धि से, और पदार्थों में भी विषमता बुद्धि के द्वारा ही। पदार्थ में बुद्धि विषमता तब देखती है जब उसमें सौंदर्य का भान होता है। कोई सौंदर्य अच्छा लगे तो उसमें अच्छा है, उसको स्वीकार करती है। समझ रहे हैं ना, ध्यान देना। मतलब कोई चीज अच्छी लगे, तीन चीजें भगवान ने बताए। समलोष्ठास्म कांचन में लोष्ठ का अर्थ क्या बताया, मिट्टी का ढेला। अस्म का मतलब पत्थर, और तीसरा क्या बताया, कांचन सुवर्ण। बोले एक के प्रति सुख बुद्धि है, शोभन बुद्धि है, तो उसमें अपने आप पदार्थों में विषमता आती है, क्योंकि अच्छी है, कीमती है, एक कम कीमत वाली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, गुणातीत की दृष्टि से वो कीमत और कम कीमत का आंकड़ा वो तय नहीं करता। ये 5 द्वंद्व हो गए सब क्षेत्र में, गुणों में है। अब छठा द्वंद्व है, कौन सा है, तुल्य मित्रारिपक्षयो। देखो यार, 6 द्वंद्वों की मैंने चर्चा की थी ना, ये छठा द्वंद्व कौन सा है, ज्ञानी की दृष्टि में कोई न मित्र है न कोई शत्रु है, ठीक है। दूसरों की दृष्टि में शत्रु और मित्र बनता है।
भाष्य में बहुत बढ़िया बात आ गई, बहुत बढ़िया सूत्र है, भाष्य खोल के रख दिया। भाष्य ने क्या कहा, यद्यपि उदासीना भवन्ति केचित् स्व अभिप्रायण, देखो क्या बढ़िया, तथापि पर अभिप्रायण, अपनी दृष्टि से वह उदासीन है। उदासीनता का मतलब न शत्रु है न मित्र है, फिर भी जो दूसरे लोग हैं उनकी दृष्टि में अगर वो अनुकूल है तो लोग मान लेते हैं वो मित्र है, और प्रतिकूल है तो मान लेते हैं वो शत्रु है। और भगवान भाष्यकार ने क्या कहा, ये तो भगवान के साथ भी होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये भगवान के साथ होता है? बोले हाँ होता है। शिशुपाल आदि जो लोग हैं वे प्रतिकूल वृत्ति में हैं, प्रतिकूलता के कारण श्री कृष्ण को शत्रु मानते हैं, और सुदामा जी जैसे लोग वो उनको मित्र मानते हैं। अब भगवान का क्या मतलब है उनसे भाई? यह जो द्वंद्व है ये स्वगत नहीं है, परगत है। कौन सा? शत्रु मित्र वाला द्वंद्व, मतलब दूसरे की दृष्टि में है, मनुष्य परजन के दृष्टि में। जोड़िए जरा, किसी का संबंध वासना से, किसी का संबंध विशेषणों से, किसी का संबंध बुद्धि से। इसलिए इन 6 द्वंद्वों की भगवान ने चर्चा की। एक बार मैं नाम गिना दूं। पहला द्वंद्व सुख दुख, ठीक है, सम दुख सुख स्वस्थ, ये पहला द्वंद्व है। दूसरा द्वंद्व क्या है? समलोष्ठास्म कांचन। तीसरा द्वंद्व क्या बना? तुल्य प्रिया प्रियो धीरः। चौथा द्वंद्व क्या बना? तुल्य निंदात्म संस्तुति। पांचवां द्वंद्व क्या बना? मानापमानयो तुल्य। और छठा द्वंद्व क्या बनता है? तुल्य मित्रारिपक्षयो। ये 6 द्वंद्व है। भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, ये जो गुणातीत है ना, ये गुणातीत इन 6 द्वंद्वों में समान रहता है। तत्व दृष्टि से आप सोच के देखिए तो आपको कोई समस्या नहीं नजर आएगी। तत्व का तो यह लक्षण है कि ये सब सहज है और ये तत्व में ही घटित हो सकता है, कोई विवाद नहीं। जब साधक इन 6 द्वंद्वों से निपटता है, बुरा मत मानिएगा, ये 6 द्वंद्व नैसर्गिक हमारे जीवन में है। ब्रह्मा जी के ऊपर भी 6 द्वंद्व लगा हुआ है भाई, ना? औरों की बात ही छोड़ दीजिए। गोस्वामी जी जब लिखते थे होंगे तो आंख बंद करके उन्होंने लिखा होगा, हाँ? मंगलाचरण में जब किया होगा ना, क्या लिखा होगा उन्होंने? क्या लिखा? हे प्रभु, आप तो मस्त रहते हो, पर आपकी माया कैसी है? भगवान ने पूछा कैसी है? सबको अपने घेरे में लेकर बैठी है, हम जैसों। बोले हम जैसों को? यन माया वसवर्ति विश्वम अखिलम, जिनकी माया पूरे विश्व भरती है, कोई बचा नहीं है, नहीं बचा। बोले अखिलम, बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहा हूं महाराज, ब्रह्मादि देवासुरा। छोटों का नाम क्या लेना, बड़े बड़े लोग फंस गए महाराज इन द्वंद्वों में, यन माया, आपकी माया से। कबीर ने बहुत बढ़िया बात कही कि माया महा ठगिनी हम जानी, 3 गुण लिए रसरी, रसरी मतलब रस्सी। 3 गुण क्या है? सत्व रजतम। इन 3 गुणों से बटी हुई रस्सी है, मजबूत। अच्छा, रस्सी एक हो ना तो कितना मजबूत होती है, और 3 रस्सी एकत्रित कर दिया गया तो कितनी मजबूत हो गई? बटे हैं महाराज। ये द्वंद्व तो अपार है। कोई एक शब्द बोल दे निंदा के तो चित्त विह्वल हो जाता है, एक शब्द कोई स्तुति का कह दे, वाह वाह क्या कहना। भगवान हम जैसे साधकों के लिए कह रहे हैं कि इनमें समता बहुत कीमती चीज है, इसलिए सम सम का प्रयोग किया है। इसमें समता बहुत बड़ी चीज है। इस समता को अर्जित करिए। जैसे कमाते हैं ना, धन कमाते, आप समता कमाइए,
उसका अर्जन करिए, उसका सजोइए, संग्रह करिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ मिथ्या है, पर यह सब कुछ मिथ्या कहने से काम नहीं बनेगा, किंतु कम से कम हमको यह बात तय करनी है कि बुद्धि में बिठानी है, दुनिया में सबसे कीमती चीज है समता। जगत को मिथ्या कहने से हम लोग ऊपर उठ नहीं पाते हैं, लेकिन ये जरूर हम जैसे साधकों के लिए भगवान बार बार सम का प्रयोग करते हैं कि भैया तुम लोग समान रहो, समता को अर्जित करो, इसको प्राप्त करो। भगवान ने इस सम शब्द का प्रयोग गीता में जितने बार किया होगा, जितने बार ठाकुर जी ने उच्चारण किया होगा, अन्य किसी शब्द का प्रयोग गीता में इतना नहीं हुआ है। अब गीता का खूब अभ्यास करिए ना, तो अभ्यास करने के बाद सिद्ध हो जाएगी। ठाकुर जी को ये सम शब्द कितना प्रिय लगा होगा। भगवान, मैं एक दो केवल संकेत कर दूं, मुझे जो जो याद आ रही, यही बतैर्जितः सर्गो एसाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। समत्वं योग उच्यते समदुःख सुख स्वस्थ समदुःख सुख धीर सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। कहाँ इतना प्रयोग किया है ना सज्जनों। निरंतर परमात्मा इस बात का उल्लेख करते हैं, भरी हुई गीता इस बात से। समः समः समः, यहां देखिए जरा, ये तुल्य और सम शब्द का प्रयोग ठाकुर जी ने कितने बार किया है। क्या कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ, यहां भी सम, समलोष्ठास्म कांचन, यहां भी सम, तुल्य प्रिया, ये भी समझ, मानापमानयो तुल्य, सर्वारंभ परित, हर जगह भगवान सम शब्द का प्रयोग करते हैं। और सज्जनों में एक बात और कह दूं आपसे, इसका उल्टा करके देखो। सम नहीं है तो सीधी सी बात है विषम है। उल्टा करके समझिए थोड़ा सा इसको। चित्त यदि द्वंद्वों के कारण बहुत विचलित होता है, तो ऐसा चित्त कोई बढ़िया साधन नहीं कर सकता है। इसलिए ठाकुर जी ने गीता में समता पर बल दिया है। कभी आप अनुभव करना इस बात पे। साधारण कार्य भी चित्त की समता से संभव है, और चित्त की समता न हो तो आप बहुत छोटा सा काम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। गीता का यही सूत्र है। आपको कहीं ट्रेन पकड़नी हो, आपको कहीं बस पकड़ना हो, महाराज यदि चित्त की समता नहीं है तो सीधी सी बात है, विह्वलता है, तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी। और साधारण बात कह दूं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, यदि चित्त विह्वल थोड़ा सा भी हो जाए तो ये शॉर्ट के बटन है ना, ये कभी कभी ऊपर नीचे पहन लेता है व्यक्ति। चित्त विषम है उस समय, माइंड सेट नहीं है उसका। सज्जनों, चित्त हमारा एक साधन है, एक औजार है। इस औजार को सही रूप में इस्तेमाल करना होगा। और मैं एक बात और कह दूं, सबसे फाइन चित्त है। चित्त का मतलब होता है क्या है, संस्कारों का पिटारा जो भरते हैं ना, जो एक संदूक है, कितना फाइल पड़ा है इसमें, कितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे पड़े हैं, हम उसका ख्याल नहीं रखते। आप सोचना, एक आपके घर में कंप्यूटर हो, कोई आप ऑफिस करते हो, उसका कितनी सुरक्षा रखते हैं हमने। कभी आप विचार करिएगा, डस्ट न लगे, एंटीवायरस का ख्याल रखते हैं। भले हम धूप में रहें, लेकिन भैया कंप्यूटर ऑफिस में एसी चलनी चाहिए। क्यों? बोले बहुत सारे फाइल वहां हैं। ख्याल रखते हैं कि नहीं? क्योंकि सबसे बढ़िया फाइल रखने का साधन बना सॉफ्टवेयर है, तो हमने बहुत सारी चीजें वहां रखी। मैं इतना ही कह दूं,
हमारा चित्त इससे भी श्रेष्ठतम साधन है। लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, क्या उस चित्त को सुरक्षित रखने के लिए हमने एंटीवायरस का ख्याल रखा? कहीं बाहर का वायरस आके चित्त को विचलित कर दे, हम लोग उससे बचाने की कोशिश करते हैं। वासना का धूल न लगे इसका हम लोग विचार करते हैं। मैं इतना ही कह दूं सज्जनों, बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है ये चित्त है हमारा। भौतिक हो आध्यात्मिक हो, सब उससे ही कार्य संपन्न होता है। उसे अधिक चोट पहुंचाने वाले, चित्त को अधिक चोट पहुंचाने वाले वायरस, फाइल को बिगाड़ने वाले चीज यदि कोई चीज है, मैं उस चीज का नाम लूंगा, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों के आधार पे कहूंगा, विषमता। बेकार कर देते इस कंप्यूटर को, इस चित्त के कंप्यूटर के वायरस भर देते विषमता से। चित्त में एक बार विषमता आ गई न सज्जनों, विषमता का अर्थ केवल पक्षपात मत समझना, विषमता का अर्थ है विह्वलता, विक्षिप्तता, अवसाद। और ऐसी स्थिति में जब विक्षिप्तता आ जाए, विह्वलता आ जाए, तो प्रिय स्वजनों, आप उस चित्त रूपी हथियार से कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं कह दूं, बड़ा लक्ष्य तो छोड़ दीजिए, साधारण सा साधारण लक्ष्य भी आपके हाथ में आ जाए और चित्त में विषमता आ जाए, विह्वलता आ जाए, व्याकुलता आ जाए, वो साधारण सा साधारण लक्ष्य भी आप संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर चीज पर आप ध्यान देते हैं। भगवान कहते हैं आपकी चित्त की संपत्ति इतनी दिव्य है, उसका ख्याल रखिएगा, ये भगवान कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है, अपने चित्त बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हर चीज का ख्याल रखते हो। कभी एकांत में बैठ के आत्मचिंतन करो, मेरे चित्त में, मेरे मन में कहीं वासना, कहीं एंटीवायरस विषमता तो नहीं प्रवेश कर रही है? मैं रात को ठीक ढंग से सो तो पा रहा हूं? विह्वलता तो नहीं है ना? मुझे काम करने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपका चित्त आपका साक्षी है, इसलिए उस चित्त पे ध्यान दीजिएगा। भगवान कहते उस चित्त में समता को स्थापित करिएगा। ये सूत्र ठाकुर जी कहते हैं समदुख। और ये दो श्लोक बहुत ही प्यारे हैं। ये समत्व के लिए भगवान ने बहुत सुंदर बताया। समदुख सुख स्वस्थ समलोष्ठास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो आगे की चर्चा होगी कल करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया है। कल